नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। काफी हंगामे के साथ विपक्ष ने बॉयकॉट किया। जो सदस्यों का सस्पेंशन था, खासतौर से अधीर रंजन का सस्पेंशन को लेकर कांग्रेस बहुत नाराज थी। इंडिया ने भी इसका वॉकआउट किया। कल रात को भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने का मौका आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था और वोटिंग के लिए भी उसने रुकने का फैसला नहीं किया था। खैर, ये उसकी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है इस मानसून सत्र में। तमाम तरीके के बिल तो पेश किए ही गए, पास भी किए गए, लेकिन एक बड़ा बिल, महत्वपूर्ण बिल सरकार ने पेश किया है संसद में। वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, यानी हिंदुस्तान की चुनाव व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ा हुआ एक बिल। इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था, विरोध चल रहा था, चर्चा चल रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। पहले तो आपको बताऊं कि अभी तक सरकार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से करती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट उन नामों की सलाह देते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। इस पर बहुत समय से बहस चल रही थी कि चुनाव आयोग में जो नियुक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्तों की, अगर सरकार करती है उनकी नियुक्ति, तो उनके पार्टीशन होने का एक आशंका बनी रहती है। हालांकि अभी इस तरह का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, लेकिन एक आशंका बनी रहती है। यह आरोप लगातार लगता रहा है, चलता रहा है। अभी प्रधानमंत्री जो है अपनी कैबिनेट की सलाह के साथ राष्ट्रपति को सुझाव भेजते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए। उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या उनकी उम्र 65 साल तक होने तक, जो भी पहले हो जाए उसके द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। उनका जो पद है और सैलरीज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज या सेक्रेटरी की, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है। ये सब मामला तो चल रहा था, लेकिन बार बार पिछले काफी समय से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं। कभी वो ईवीएम के बहाने से लगी हो, कभी चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तिथियां वोटिंग के लिए जो ऐलान किया है उसको लेकर भी कई बार आशंकाएं जाहिर की जाती है। तो बहुत सारी बातें रही जिसको लेकर रहा। इस पर काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में भी विचार चल रहा था। इसी साल 5 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले में कहा गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार कानून बनाए। और उसने इस बात पर भी आशंका जाहिर की और तकलीफ जाहिर की, दुख जाहिर किया कि 70 साल के बाद भी, 75 साल हो गए, 75 साल बाद भी हमने कोई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बनाया, जबकि लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था चुनाव आयोग है और उसका स्वतंत्र रहना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में हर साल करीब-करीब 5 विधानसभा चुनाव होते हों, राज्यसभा चुनाव होते हों और लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके साथ-साथ उपचुनाव होते हैं और तमाम तरीके के उपचुनावों के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। उसके साथ-साथ चुनाव आयोग, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके पंजीकरण, उनके नाम को लेकर, उनके निरस्त्रीकरण को लेकर, उनके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है, रिकॉग्निशन है, उसका भी आधार तय करता है। तो ऐसे सब मामलों में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दिनों महाराष्ट्र की 2 पार्टियाँ, एक पार्टी जिसका फैसला कर दिया, शिवसेना, जो लंबी समय से बड़ी पार्टी थी, 60 के दशक में बनी थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी, उस पार्टी का जब विभाजन हुआ, उद्धव ठाकरे उसके नेता थे पहले और फिर एकनाथ शिंदे बने और उस पार्टी का विभाजन हुआ। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिया। तो जब उसके चुनाव के जो पार्टी का नाम है, वो किसे दिया जाए, किस गुट को दिया जाए, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना था और चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की बजाय एकनाथ शिंदे को वो नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। तब भी उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, विरोध जताया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला कोई बायस तरीके से किया था, लेकिन लगातार ऐसे मसले आते रहते हैं जिन पर चर्चा होती है और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब विधानसभा चुनाव होते हैं, सरकारों के बनने की बात होती है या कुछ नतीजे होते हैं, उनको लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किया जाता है। इसके साथ साथ चुनाव सुधारों को लेकर भी चर्चा होती है कि चुनाव आयोग चुनाव सुधारों पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा है। दरअसल बात ये है कि वो एक टूथलेस टाइगर है, कि उसके पास कोई इस तरह का अधिकार नहीं। वो चुनाव आयोग चुनाव
कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नाम तो तय करता है, लेकिन उनको बंद करने रोकने का अधिकार उसके पास नहीं है। जिस तरह से उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को लेकर भी बात होती है, उस पर भी कोई बड़ा फैसला चुनाव आयोग नहीं कर सकता, और जो प्रोसेस है वो भी बहुत लेंदी है। तो इस तरह की बात हमेशा होती रही है। तो क्या चुनाव आयोग में बदलाव किया जाना चाहिए? चुनाव आयोग की नियुक्तियां, खासतौर से जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक नॉन पार्टीसन तरीके से होगी, निर्भीक तरीके से होगी, स्वतंत्र तरीके से होगी, तो लोगों को इस बात का भरोसा जगेगा कि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निर्भीक है, और उसके फैसलों पर, उसके निर्णयों पर, उसके कामकाज पर सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए शायद केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई, जिसे कहा गया सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट बिल 2023, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सर्विस जो नियुक्ति विधेयक है 2023, उसको लेकर आई है, उसे राज्यसभा में पेश किया गया। उस बिल में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको जिक्र मैं यहाँ कर दूं। उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्ति है वो इस तरह की हो कि पार्टीसन नहीं हो, और उन्होंने कहा था कि इस नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया जाए, 3 सदस्यीय पैनल, जिसमें प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों लोकसभा से, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, सीजेआई हों, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल हों। जो नया बिल लेकर आई है सरकार, उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है, और उसके बजाय उसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे, जिसे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस तरह ये तो बिल पूरी तरह से सरकार का बिल हो जाएगा, और सरकार के पास अधिकार हो जाएगा कि वो अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे, क्योंकि 3 में से 2 लोग सरकार के पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। तो इस पर आपत्ति है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनको इसमें से हटा दिया गया है, कॉलेजियम में से बात की गई है। लगातार इस पर विवाद हुआ। सरकार ने कहा कि इससे ज़्यादा स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी भूमिका भी इसमें होगी। 2 और बड़े बदलाव किए गए। एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो इसके लिए पॉजिटिव माना जा रहा है, जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं, चुनाव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है, जैसे फॉर्मर सीईसी साहब हैं एस वाई कुरैशी, उन्होंने भी कहा कि जो कैबिनेट के ये अधिकार दिया गया कि कैबिनेट सचिव कमेटी जो है 5 लोगों का पैनल बनाएगी और सर्च करेगी नामों को, और उन नामों के लिए भी एक क्राइटेरिया तय किया गया कि वो अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, उनकी इंटीग्रिटी पर शक नहीं किया जाएगा, उनकी इंटीग्रिटी मजबूत हो, और उन्हें चुनाव प्रबंधन का अनुभव हो। ये बड़ी बात है कि अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर नहीं रखा गया था। अब उसमें क्राइटेरिया तय किया गया है कि उनको चुनाव जो प्रबंधन है, माने चुनाव करवाने का अनुभव हो, दूसरी उनकी इंटीग्रिटी जो है, यानी उनकी फाइल जो है वो मजबूत हो, और सेक्रेटरी लेवल का कम से कम वो आईएएस अधिकारी हो, भारत की सेवा का, सिविल सेवा का अधिकारी हो। ये एक बड़ा क्राइटेरिया है। इससे जो चुनाव में जुड़े हुए लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि इससे एक बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन किया जा सकेगा, क्योंकि उन लोगों को चुनाव में काम करवाने का, मैनेजमेंट करने का अनुभव होगा। फिर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे, और दूसरा उनकी इंटीग्रिटी का मसला है। तो यदि उनकी इंटीग्रिटी ठीक होगी तो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, मजबूत चुनाव आयोग बन पाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का ही रखा गया है, और जो सैलरीज है वो भी उसी तरह की रखी गई है। प्रोटोकॉल में एक बड़ा, मतलब बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन एक बदलाव है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर सैलरी और पद तो रखते हैं, लेकिन उनको प्रोटोकॉल में उनके बाद में रखा गया है। ठीक है। एक और बड़ा बदलाव की मांग हो रही थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह से ही चुनाव आयुक्तों को हटाने का जो मसला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से हो, यानी इम्पीचमेंट के माध्यम से, इम्पीचमेंट के रास्ते से हटाया जाए, ताकि उनको आसानी से नहीं हटाया जा सके। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इस सब के बीच में एक बारीक पेच भी है। एक पेच तो ये है कि जो कमेटी होगी वो 5 नामों को भेजेगी, उनमें से पैनल में से किसी को चुनना है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि विपक्ष का नेता उसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 2 लोग सरकार के हैं, तो वो उसके पक्ष से उसका बहुमत हो जाए। कुछ लोगों का सुझाव है कि इसको ये किया जाना चाहिए कि पैनल भेजे, और उसका नाम, यानी अधिकारी का नाम तभी हो जब उस पर सर्वानुमति बने, यानी यूनानिमस नाम तय किया जाए। यानी तीनों जो लोग हैं पैनल में, प्रधानमंत्री,
नामित मंत्री और विपक्ष का नेता, वो तीनों लोग यदि सहमति व्यक्त करते हैं, यूनानिमस नाम होता है, तो उनका चयन मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के तौर पर करना चाहिए। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बारीक पेच और रखा गया। ये तो कानून बनाया गया बहुत साफ-साफ तरीके से कि हमने बदलाव कर दिया, लेकिन उसमें एक लाइन और लिखी गई है, कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, कि सरकार जो पैनल में जो नाम दिए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के कमेटी ने, सेलेक्ट कमेटी ने या सर्च कमेटी ने, उसी में से अपना नाम तय करे चुनाव आयुक्त के लिए। ये तो बड़ा पेच है। यानी सरकार अपनी पसंद का ही चुनाव आयुक्त बना सकती है इस बिल के पास हो जाने के बाद। ये महत्वपूर्ण हो। चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा से ही चुनावों को निष्पक्ष करने के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव सुधारों के लिए भी है। जैसे बहुत सारे सुधार जो है अभी विचाराधीन हैं, पड़े हुए हैं, जिन पर सरकार काम नहीं कर रही, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, और चुनाव आयुक्त अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहे। तो चुनाव बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए किस तरह से होता है। और जो चुनाव आयोग चुनाव सुधारों को लेकर सुझाव देता है, क्या सरकारें या राजनीतिक दल उस पर काम करने के लिए तैयार हैं? इन सब बदलावों की भी उसमें ज़रूरत है और उसमें ताकत दी जानी चाहिए। आज तो सेशन खत्म हो जाएगा, तो ये बिल इस बार तो पास नहीं होना है, रखा नहीं जाना है कि पास कर दिया जाए। जब अगला सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा, उस समय क्या ये बिल पास किया जा सकता है, और फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका जो फैसला है वो तब तक ही लागू होगा जब तक कि कानून नहीं बन जाता। यदि ये कानून शीतकालीन सत्र में बन जाता है, बिल पास हो जाता है, तो फरवरी 2024 में मौजूदा जो 3 ऑफिसर्स हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर के, 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें से एक अनूप चंद्रा साहब फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। तो क्या सरकार अपनी पसंद का एक चुनाव आयुक्त आम चुनावों से पहले, और उसी साल 5 विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं, तो उनसे पहले नियुक्त करेगी? और क्या उससे चुनाव को लेकर सवाल खड़े नहीं किए जाएँगे, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं किए जाएँगे? इन सब पर भी बहुत चर्चा होनी ज़रूरी है। सरकारों का आना-जाना तो चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की नहीं, वोट देना सबसे महत्वपूर्ण बात है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना सबसे ज़रूरी है। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमने देखा है अनुभव पिछले 75 साल में कि तमाम तरीके की सरकारें आई हैं, तमाम तरीके के राजनीतिक दल आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, विभिन्न राजनीतिक दल आए हैं, गठबंधन की सरकारें बनी हैं, बहुमत की सरकारें बनी हैं। इसलिए केवल ये समझकर कि ये जो बिल है, वो सिर्फ़ आपके फ़ायदे का होगा, ज़रूरी नहीं है कि बदलाव लगातार होते रहते हैं चुनावों के माध्यम से। तो बेहतर, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सभी राजनीतिक दलों और सभी राजनेताओं के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो बिल को जब पास किया जाए, उससे पहले उसपे एक लंबी डिबेट हो। अभी हमारा अनुभव रहा है कि पिछले दिनों बहुत सारे बिल बिना बहस के पास हो गए। तो इस बिल को बड़ी बहस के साथ पास किया जाए, ज़रूरत हो तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, संसदीय समिति के पास भेजा जाए, और फिर विस्तार से इस पर चर्चा हो, तो हमें एक मजबूत और निष्पक्ष चुनाव आयोग मिल पाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त मिल पाएँगे और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो पाएगी। हालाँकि कहा गया कि कॉलेजियम की चर्चा तो हम लोग करते रहते हैं, कॉलेजियम के रास्ते से ही सीबीआई चीफ की भी नियुक्ति होती है, और उसके बाद भी सीबीआई चीफ को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं कि वो सरकार के लिए काम करती है। इसलिए व्यक्ति का महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति का जो चयन है, वो भी महत्वपूर्ण है कि उसकी इंटीग्रिटी कितनी मजबूत है। इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और यदि यही पैनल रखा जाता है बिल के मुताबिक, तो उसमें यदि ये बदलाव किया जाए, जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि यदि सर्वानुमति बना दी जाए, इसको कंडीशन बना दिया जाए, इसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि तीनों लोगों की सहमति होना ज़रूरी है, तो भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त मिल पाएँगे। और ये देश के लिए भी भले की बात है, देश के लिए भी बेहतरी की बात है, और राजनीतिक दलों के लिए भी बेहतरी की बात है। चुनाव आयोग जितना मजबूत होगा, आपकी ताकत भी उतनी मजबूत होगी, आपकी सरकारें भी उतनी ही निष्पक्ष मानी जाएगी, उतनी ही विश्वसनीय मानी जाएगी। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, इस पर ज़्यादा गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि यदि ये बिल
सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के खिलाफ रखा गया है, फैसले के खिलाफ रखा गया है, तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि उसमें कुछ लोगों ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को पैनल में रखा जाएगा, तो फिर यदि उस बिल को चुनौती दी गई या चुनाव आयोग के किसी फैसले को चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर किस तरह से विचार करेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, एक ही नहीं, कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं। अभी मैंने विस्तार से इस बिल पर पढ़ा नहीं है और न मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। इसलिए जो चुनाव के विशेषज्ञ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं, उन सब के साथ, बल्कि कहना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों के साथ, ऑल पार्टी मीट के साथ इस पर चर्चा करके सरकार इस बिल को दुरुस्त करे और एक बहुत सर्वानुमति से सिलेक्शन तो हो, उससे पहले ये बिल भी यदि यूनानिमसली पारित हो सके, तो बेहतर होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। चुनावों की तैयारियों का तो हाल आपने देख लिया है कि कल जब अविश्वास प्रस्ताव आया, तो वो एक नैरेटिव था 2024 के चुनाव के लिए, और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने नवंबर-दिसंबर में। और हिंदुस्तान की जनता, आप बिल कैसा भी लाएँ, आप चुनाव आयुक्त कैसा भी बनाएँ, लेकिन वो अपनी सोच-समझ से, अपनी ईमानदारी से, अपनी ताकत से वोट देती है, सरकारें बनाती है, सरकारें बदलती है, सरकारें गिराती भी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ताकत ईवीएम में जो उँगली दबाई है आम आदमी ने, वोटर ने, उसमें है। बेहतर है कि उसका भरोसा हम कायम रखें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख़्याल रखिए और उनका ख़्याल रखिए जो आपका ख़्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।